डॉक्टर कुड़ियाल जो जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, एक नई चीज़ मैं अक्सर आकर के यहाँ पे बैठता हूँ तो मैं लगभग 2-2.5 महीने बाद यहाँ आया हूँ, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से पीड़ित था और मुझे बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कई बार टीवी में उसमें भी अपने लाइव में भी बोला है कि अगर आप ना होते तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच में ना होता और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता। तो अभी आप एक उनके पेशेंट यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, तो हम दोनों का डिस्कस चलता रहता। तो मुझे आज पहली बार ये पता चला कि किसी भी इंसान के सिर में अगर चोट लगती है तो मेरे लिए जो चौंकाने वाली बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इनका जो सिर का एक ये हिस्सा निकाल करके पेट में रख दिया जाता है 3 महीने के लिए, या कोई दूसरे तरीके से उसको संभाल दिया जाता है 3 महीने बाद। अगर ये इसमें नहीं होता तो एक बचने की इनकी 1% संभावना नहीं थी अगर ये ना करा होता। अच्छा, ये 100% पेशेंट भले इनकी आवाज चले गई, आवाज तो हाँ, लेकिन बचते नहीं। हाँ, इनकी लाइफ अगर वो ऑपरेशन ना कराए तो ये इनकी संभावना नहीं थी कि बचते उस समय। तो ऐसे एक मरीज मैं आपको और बता सकता हूँ जो कि अभी इस समय एडमिट है और जिनका कल हड्डी लगनी है। अच्छा। एंड उनका आप देखेंगे, उनमें आपको दिख के आपको लगेगा इस दिमाग कहाँ चला गया, उसे फोटो खींच के अपना बिल्कुल गजब। मतलब ये निकला हुआ था। ये निकला। अब आप लोग खुद सोचिए, आप देख सकते हैं नॉर्मल इनका ये हिस्सा 3 महीना इनके पेट में था, खुद इनके पेट में ही था। ये तो चिकित्सा विज्ञान सल्यूट करते हैं हम आपको, और खासकर डॉक्टर कुड़ियाल जी, जिस तरह से आप ये इस तरह की चीजें जो असंभव चीजें थी उसको संभव आप उत्तराखंड में किया है आपने, इसलिए आपका नाम भी है। तो आपको कुछ समझते हैं। ये देखो कुछ अब जैसे बता रहे हैं, वो बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, केवल इशारे समझते हैं। जो हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है उसका है, ये हमारा इधर हम समझते हैं हियरिंग का टेम्पोरल लोब जो कहता है ये वाला, तो दोनों तरफ है। ये पीछे हरे जो में ये विजन है, विजन हमारी आ जाती है, आँख जो हमारा जो नजर का विजन है ये आ जाएगा। लेकिन जो हमारी स्पीच है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में, इधर सिर्फ लेफ्ट साइड स्पीच लेफ्ट। स्पीच के दो यहाँ कोई चोट आने से स्पीच मतलब दोनों पार्ट, स्पीच 2 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होती है जो मैं समझना और एक होता है बोलना। तो समझने वाली स्पीच भी बाई तरफ है और बोलने वाली स्पीच भी बाई तरफ है। तो जिन लोगों को वो जितने भी लोग राइट हैंडेड साइड राइट हैंडेड है, तो अगर किसी भी मरीज को बीमारी होती है लेफ्ट साइड में, चाहे वो बीमारी चोट हो, चाहे वो ब्रेन का स्ट्रोक हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, तो उसके अंदर स्पीच जाने की संभावना रहती है। जबकि अगर वही बीमारी, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो ब्रेन इंजरी है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर है, चाहे वो कोई भी चीज है, अगर वो राइट साइड में होती है ब्रेन के, तो उस आदमी की जुबान और स्पीच नॉर्मल होती है, वो बोल सकता है, समझ सकता है। लेफ्ट साइड नाजुक है, नाजुक नहीं मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। जान के लिए दोनों बराबर खतरे है, खतरा दोनों बराबर है, जान के लिए इक्वली बराबर है। लेकिन जिनको बाई तरफ की बीमारी होती है ब्रेन में, उनको स्पीच इन्वॉल्व होने की वजह से उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है 2 कारण से। एक तो आपको राइट हैंडेड भी हो, आप खाना पीना लिखना सब राइट से तो वो पैरालाइज होता है और आपकी स्पीच भी चली जाती है। लेकिन वही बीमारी अगर राइट साइड हो तो आप अगर इसी चीज को हम आपके साथ समझें, जो आपके पेशेंट है, अब देखिए हाथ उठाइए अपना, हाथ उठाइए, हाथ उठा के देखिए। अब देखिए आप ये देखो, ये इनका देखिए आपकी राइट साइड जो चला रहे हैं, लेफ्ट साइड चला रहे हैं। अब स्पीच देखिए इनकी क्या स्पीच है, उधर देखिए, इधर उधर देखिए, उधर देखिए, समझेंगे नहीं, समझ नहीं पाते। अच्छा, समझ और दोनों चीज, अच्छा दोनों खत्म। लेकिन समझेंगे नहीं, हमारी स्पीच नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे इशारे समझ जाएंगे। अच्छा, इशारे। अब देखो मैं अगर उनको बोलूंगा हाथ खड़े करो, हाथ नहीं करेगा। अब देखो मैं करूँ, देखो अच्छा, आंखों की भाषा समझ गए, आंखों की, मुंह की भाषा। ये इनको क्या चोट लगने से हुआ है क्या? इनको स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। इनका खून जम गया था वहां पे, तो ब्रेन डैमेज गया था बहुत बड़ा। तो इन्होंने हमने इनका वो बोन निकाल दी थी, मतलब बीपी हाई हुआ। हाँ, तो आपने क्या किया था? इनका बोन यहाँ से, इनकी ब्रेन यहाँ से निकाल के, इनका बोन जो होती है वो निकाल के, अंदर से क्लॉट निकाल के और बोन निकाल के इनकी हमने बाहर रखी। 3 महीने बाहर रही। अच्छा, हाँ, 3 महीने। मैं सोच रहा कि ऑपरेशन के टाइम पे नहीं। अच्छा, पहले फिर पेशेंट अभी तो बहुत बीमार है और 3 महीने जब हमें लग गया कि बच गए, तब हमने इनको वापस लगाई। तो मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और जो इसको देखने वाले लोग वो भी साधारण होंगे। सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनका ब्रेन, दिमाग की भाग्य, दिमाग के अंदर जो बीमारी तो निकालेंगे। ठीक है, नहीं मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आम लोगों की तरफ से
कि आपने कहा कि वो निकाल के आपने 3 महीना कहाँ रखा, मतलब कैसे? दो जगह रखते हैं उसको, दो जगह रखते हैं। एक तो पेशेंट के पेट में रखते हैं। अच्छा, पेट में कॉमनली 90% लोग हड्डी हड्डी पेट में देते हैं, अच्छा, बहुत कॉमन। और फिर उसको हम वापस लगाते हैं। और कुछ लोगों में हम लोग, हमारे पास एक बोन बैंक होता है जिसमें कि हम लोग उसको रखते हैं और उसके बाद उसको स्टरलाइज करते हैं। हमारे जो स्टरलाइजर्स होते हैं, अच्छा, ईटीओ हम उसको कहते हैं, उसमें लगा के और फिर हम दोबारा लगा देते हैं। अब इसका देखिए तो कितना पोर्शन? इनकी हड्डी दोबारा लगी, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इतना आधा पूरा। तो इनका पेट में रखा था या? इनका पेट में था, ये इनका पेट में था, ये देखिए यहाँ पेट में था। अभी कल जिसका ऑपरेशन होना है उसका तुम दिमाग देखो, आधा दिमाग ही नहीं, अभी ऊपर 227 में उसकी तुम फोटो लोगे तो तुम्हें लगेगा कि पूरा पूरा अंदर घुसा है। अच्छा, अब उसकी बोन कल लगी है। अच्छा, अभी निकाल कर रखा आपने? उनको हमने 3 महीने पहले ऑपरेशन करा था, वो फिर घर भेज दिया था, आज दोबारा भर्ती हुई है बोन लगाने। मैं ये जान कि 3 महीना पहले जब आपने इनका ये ऑपरेशन किया, इनकी हड्डी 3 महीने के लिए निकाल कर रख दी, तो क्या ये उस बीच हॉस्पिटल रहे, घर चले गए, फिर वापस आके 3 महीने बाद? क्या रीजन है कि 3 महीना निकालना पड़ता है? ब्रेन सेटल होता है उस समय, तो उसको आप डिपेंड करता है, 1.5 महीने वाला होता है, 2 महीने वाला लगा सकते हो। कई लोग हम 3 महीने में लगाते हैं, कई लोग 6 महीने में लगाते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट पे। तो अब आपको एक केस है, इनमें तो हड्डी लगी है तो नॉर्मल लग रहा होगा ब्रेन। अब एक मरीज ऐसा है जिसके अंदर हड्डी कल लगनी है, उनका ऑपरेशन फरवरी नहीं हुआ था, उनको बहुत सीवियर है ब्रेन हेमरेज था, उनकी हड्डी मैंने निकाल के रखी है। अब उनका ब्रेन देखिए आपने कहा। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा भी है कि विज्ञान में कुछ ऐसा भी है कि कोई आर्टिफिशियल, कि अगर बाय द वे ये हड्डी आर्टिफिशियल के बारे में कि क्या अगर ये खराब हो गई तो क्या आर्टिफिशियल चीज? अब मैं आपको आर्टिफिशियल दिखाऊंगा, मैं आपको जो फोटोग्राफ दिखा दूं कि आर्टिफिशियल इसमें क्या होता है कि एक तो बोन सीमेंट आता है जिसकी आर्टिफिशियल हड्डी बन जाती है, और कुछ आजकल टाइटेनियम एक मेटल होता है उसकी मैश आ जाती है, वो मैश उस पर लग जाती है। अच्छा, ये वाला हाथ उठा के दिखाओ, ये वाला हाथ उठाओ, पूरा उठाओ। अच्छा, केवल उनको कुछ अब उन्होंने समझ लिया कि मतलब घर में है ना, उनको देख लिया उन्होंने। वाह, अच्छा, उनको इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ। अच्छा, पहले क्या करते थे? अच्छा, चलो बैठ जाओ, अभी हम यहाँ के इलाज कराते हैं। अच्छा, वो कुछ बोलना चाह रहे होंगे ना? हाँ, यही के बारे में बात करते हैं, चलो बैठो। बैठ जाए, बताओ। हमारी तो सारी बात समझ जाते ना घर में। इससे पहले ना अच्छा, एक तुम ऐसा चले आओ कि सर, मुझे